नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। हरियाणा की सीमा पर स्थित सिरमौर जिले का एक प्राथमिक स्कूल अश्लील हरकतों को लेकर विवादों में, ग्रामीणों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। चिंतपूर्णी पुलिस ने बरामद की 2 किलो 270 ग्राम चूरा पोस्त। पंजाब रोडवेज का ड्राइवर बस सहित पुलिस की गिरफ्त में। सड़क व्यवस्था दुरुस्त न होने से जंजैहली की जनता परेशान, जनता ने चेताया यदि नहीं हुआ जल्द समाधान तो होगा आंदोलन। और एक जरूरतमंद महिला की मदद को उठे समाज सेवियों के हाथ, बारिश के कारण बेघर हुए परिवार को मिल ही गया नया घर। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हरियाणा की सीमा पर स्थित सिरमौर जिले का एक प्राथमिक स्कूल कथित अवैध शारीरिक संबंधों व अश्लील हरकतों को लेकर विवादों में आ गया है। आरोप है कि इस प्राथमिक पाठशाला में जिस्म फरोशी का खेल चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसका असर गाँव की मासूम नाबालिग लड़कियों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा की सीमा पर स्थित सिरमौर जिले का एक प्राथमिक स्कूल कथित अवैध शारीरिक संबंधों व अश्लील हरकतों को लेकर विवादों में आ गया है। यदि यह आरोप सच साबित होते हैं तो न केवल ये एक शर्मनाक घटना साबित होगी बल्कि समूचे शिक्षा वर्ग को कलंकित होना पड़ेगा। शिकायतकर्ताओं की माने तो स्कूल में तैनात पुरुष शिक्षकों का साथ महिला शिक्षकों द्वारा भी दिया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन कमेटी ने शिक्षकों के बीच वार्तालाप की एक ऑडियो सीडी भी बतौर ठोस सबूत तैयार की है। इसमें कई तरह की अश्लील बातें सामने आई है। नरेश पोसवाल जी हैं, एक जेबीडी टीचर हैं, और एक ऋषि प्रकाश जी हैं, ममता जी हैं, और एक कुक है, उसका नाम मीना देवी है। तो ये सारे जो है सेक्स स्कैंडल चला हुआ है। उसमें इन्होंने कई गाँव की लड़कियों को, औरतों को इन्वॉल्व किया हुआ। उसके लिए हमने एक सीडी जो इन्हीं के पास से हमें मिली है, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल एप्लीकेशन में लिखी है। हम एसपी साहब से भी अभी मिलने जा रहे हैं इस बारे में। और हम चाहते हैं कि ऐसे टीचर्स को जो 4वीं 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो स्कूल में अगर ऐसे काम करते रहेंगे तो गांव का या स्कूल का माहौल ख़राब हो रहा है, और इनको जो है सस्पेंड करने की बजाय टर्मिनेट किया जाए बिल्कुल, और इनको अरेस्ट किया जाए। लोगों की माने तो शिक्षकों द्वारा जिस्म फरोशी का रैकेट चलाया जा रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि जब शिक्षकों से इस बारे में बात की गई तो शिक्षकों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसके चलते लोग सहमे हुए हैं। अब इस किस्म की है कि कुछों को तो इन्होंने ये बोला है कि को पूछ रहे हैं नरेश पोसवाल जी या ऋषि पाल जी की फलाने लड़की का क्या रेट है, और 1-2 लड़की के बारे में इन्होंने क्लियर बोला है कि ये लड़की तैयार हो गई है और इसको बुला के लाओ, ये करो वो। इस किस्म का सेक्स स्कैंडल है। और कुछों के बारे में तो ये बोला है कि नैनगढ़ लेके आ भी, मैंने इसको पहले छेड़ा था और उसके बाद वो लड़की रोक गई है, लेकिन उसको तो नैनगढ़ लेके आ और मैं उसके साथ सेक्स संबंधी जो भी है वो कैसेट में सारा है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी इस पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। के न्यूज के लिए सिरमौर से ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, सिरमौर के एक प्राथमिक स्कूल में जिस्म फरोशी का मामला सामने आया है, जो अपने में ही एक शर्मसार कर देने वाली बात है। शिक्षा के विभाग को यह मामला तार-तार कर देने वाला है। आपको बता दें कि अभी यह मामला महज गांव वालों के जहन में ही है, लेकिन अगर इसके तथ्य मिल जाते हैं तो यह वाकई तार-तार कर देने वाला मामला है। इस बारे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी सतीश जी। सतीश, सिरमौर में एक प्राथमिक स्कूल में जिस्म फरोशी का मामला होने का अंदेशा बताया जा रहा है। लोगों ने स्कूल के अध्यापकों पर आरोप लगाए हैं, कहां तक सही है ये आरोप? जी सतीश। जी भाई, बिल्कुल। देखिए, ये जो मामला चूड़न स्कूल में पेश आया है, एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तो स्थानीय ग्रामीण और जो स्कूल की एसएमसी कमेटी है, आरोप लगा है कि स्कूल में जो सेक्स रैकेट का जो है वो धंधा चल रहा है। तो कल ही पुलिस अधीक्षक से ये लोग उन्होंने मुलाकात की है और बाकायदा सबूतों के तौर पर जो एक ऑडियो सीडी भी पेश की है, और पुलिस ने भी जांच के आदेश जारी कर दिए।
तो अब वो आगे देखना ही होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। जी परी। इस बारे में गांव के लोगों का क्या कहना है सतीश, क्या आपकी बात स्कूली छात्राओं से हो पाई है? जी हमारे पास स्कूली छात्राओं से तो बात नहीं हो पाई, पर जो स्कूल की जो प्रबंधन समिति है, स्थानीय जो प्रतिनिधि है, उनसे हमारी इस बारे में बातचीत हुई है। तो उन्होंने कहा कि इस मामले को जो है हाई कोर्ट तक ले जाया जाएगा और साथ ही पुलिस प्रशासन से उन्होंने कड़ी जो है इसमें विनती की है कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करे। और हैरानी वाली बात तो ये कि ये जो प्रकरण है पिछले करीब 1.5-2 साल से जो है यहाँ चल रहा है। तो अब आगे देखना यही होगा कि पुलिस इस पर क्या कदम उठाती है। जी सतीश, पुलिस प्रशासन का इस संबंध में क्या रवैया है, क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन? अब पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के बाद जो है एएसपी भगत सिंह ठाकुर को जो है इस मामले का जिम्मा सौंपा गया है। तो कल ही स्कूल प्रबंधन के जो आलाधिकारी बैठे उनके बयान भी जो है कलमबद्ध किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है मामले का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। जी परी। सतीश, मेरा आपसे लास्ट में ये सवाल है, गांव वालों ने एक आरोप लगाया है कि सेक्स स्कैंडल चलाने वाले इस रैकेट में महिला टीचर भी शामिल हो सकती है, ये आरोप कहां तक सही है? जी बिल्कुल, अगर ग्रामीणों की जो आरोप लगे उस पर गौर किया जाए तो साफ तौर पर उन्होंने जो ऑडियो सीडी जो सौंपी है, जो मीडिया में जारी की है और पुलिस अधीक्षक को सौंपी है, तो साफ है कि इसमें जो स्कूल में तैनात महिला शिक्षक है कहीं ना कहीं वो भी जो है इस सेक्स रैकेट के पीछे जो छिपी हुई है। जी सतीश, के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सतीश जो बता रहे थे कि सिरमौर में एक प्राथमिक स्कूल में जिस्म फरोशी का मामला सामने आया है, जो अपने में ही एक शर्मसार कर देने वाली बात है। आपको बता दें कि अभी तक यह सिर्फ आरोप है और ये अभी तक तय नहीं हो पाया कि क्या वाकई यह सब इस पाठशाला में चल रहा है या नहीं। बहरहाल यदि ये आरोप तय होते हैं तो प्रदेश में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाना, वो भी शिक्षक वर्ग की ओर से, प्रदेश को किस ओर ले जा रहा है, इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मंडी से समाज सेवी लक्ष्मेंद्र गुलेरिया जी। सबसे पहले के न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुलेरिया जी, आप बताएं कि जो आरोप शिक्षक वर्ग पर लग रहे हैं, यदि यह आरोप तय होते हैं तो प्रदेश की क्या स्थिति बनती है इस ओर? मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को बताना चाहूँगा कि हिमाचल का नाम हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी सम्मानीय स्थिति में लिया जाता है और शिक्षा के वर्ग में हमारे प्रदेश के बहुत से विद्यार्थियों ने विदेशों में जाकर के अपने परचम लहराए हुए हैं जी। तो आज ये क्या कारण है कि एक शिक्षक वर्ग के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले शिक्षकों के ऊपर उठ चुके हुए हैं। तो शिक्षक वर्ग को आज खुद इस बारे में मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर यही सतर रहा तो क्या हमारे प्रदेश के जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं या जो बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं, तो क्या वो आगे शिक्षा के क्षेत्र में उन स्कूलों में ये बच्चियों को भेजना जारी रखेंगे? क्योंकि मामला यहाँ पर 2 राज्यों का है। तो अगर यही हाल रहा तो हमारे शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या हायर के हैं, ये तो सब खाली हो जाएंगे। तो जो आज एक रुझान बन चुका है पलायन होने का कि हमारे अधिकतर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? वहाँ उनको अनुशासन मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, इसीलिए भेज रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लक्ष्मेंद्र जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो धुआं उठा है, इस धुएं को कैसे भांपा जा सकता है? ये कौन है आग लगाने वाला, कौन है, और आप इस आग लगाने वाला जो संदेश देना चाह रहा है, किसको क्या संदेश देना चाह रहा है? तो इससे बारे में आप सरकार को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सीधे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र जी को, जो कि आजकल शिक्षा मंत्री भी हैं, शिक्षा विभाग उनके पास ही है, पूरा मंत्रालय उनके अंडर में काम करता है। तो जैसे आपने कहा कि अगर धुआं उठा है तो अंगार नीचे जरूर है। अगर अंगार ना होते तो धुआं ना निकलता। अब इस धुआं को भांप करके आज जो है हमारे पूरे के पूरे तंत्र को, चाहे वो हमारे सेक्रेटरीज हैं, एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं और उसके बाद हमारे एजुकेशन डायरेक्टर्स हैं, अगर उनके कान तक ये बात पहुंची है तो बिना किसी फॉर्मेलिटी की, औपचारिकता के, उनको तत्काल सिरमौर में उस स्कूल में हाजिरी देकर जाना चाहिए और पूरे के पूरे शिक्षक वर्ग को उनको इंटरोगेट करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और ये तो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल केस भी इनके ऊपर दायर हो सकता है, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पास हुई है, गृह मंत्रालय में भी ये जो है ये बहुत इन्होंने ओपिनियन पास की है कि इसको जघन्य अपराध में ही गिना जाए। लक्ष्मेंद्र जी, धन्यवाद आपका के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th,
class 10th, +1 and +2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और रुक करते हैं चिंतपूर्णी का। चिंतपूर्णी पुलिस को उस वक्त एक सफलता हाथ लगी जब पंजाब रोडवेज की बस से पुलिस ने 2 किलो 270 ग्राम चूरा पोस्त बरामद की। आपको बता दें कि जल्द ही श्रावण मेले शुरू होने वाले हैं, जिसको लेकर चिंतपूर्णी पुलिस ने अभी से ही कमर कस ली है और शुक्रवार देर शाम को इस क्रम में यह पहली सफलता हाथ लगी है। चिंतपूर्णी पुलिस ने पंजाब रोडवेज की बस से 2 किलो 270 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है। थाना प्रभारी मुकेश ने बताया कि उन्हें आला अधिकारियों के निर्देश मिले थे कि श्रावण मेले के पास आने के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहरी राज्यों से आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग पर जोर दिया जाए। वहीं शुक्रवार को चेकिंग के दौरान पहले ही दिन चिंतपूर्णी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंजाब रोडवेज की बस जो कि लुधियाना से चिंतपूर्णी आ रही थी, उस बस में 2 किलो 270 ग्राम चूरा पोस्त पुलिस द्वारा बरामद किया गया। इससे चूरा पोस्त को ड्राइवर सीट के नीचे रखा गया था। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि उनका यह गाड़ियों को चेक करने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस कार्यक्रम में नशा तस्करी करते कुछ और अपराधियों को भी काबू किया जा सकेगा। और चेक करते इसमें जब सारी सवारियाँ हमने बाहर निकालने के बाद हमने बस को बहुत बारीकी से चेक किया, तो जो ड्राइवर की सीट हमें कुछ उभरी हुई प्रतीत हुई, जिसके हमने कवर खोल के देखा तो सीट के अंदर, ड्राइवर की सीट के बीच 5 पैकेट प्लास्टिक के चूरा पोस्त नुमा पदार्थ उसमें भरा हुआ था। गौरतलब है कि इसके तुरंत बाद पुलिस द्वारा चूरा पोस्त सहित बस ड्राइवर और पंजाब रोडवेज की बस को भी अपने कब्जे में ले लिया गया है। के न्यूज़ के लिए चिंतपूर्णी से दिनेश कालिया की रिपोर्ट। और रुक करते हैं जंजैहली का, जहां सड़क व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जंजैहली संपर्क मार्ग टूटे आज 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उधर गांव वालों ने संबंधित विभाग को चेताया है कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उन्हें मजबूरन संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना होगा। जंजैहली की जनता को सब्जी के नाम पर सिर्फ गोभी और मटर ही मिल पा रहे हैं, क्योंकि इन सब्जियों की यहीं पर पैदावार होती है। इसके अलावा स्थानीय लोग राशन की कमी के चलते हताश हो गए हैं, क्योंकि राशन पूरा हो भी तो कैसे। जंजैहली संपर्क मार्ग पिछले 5 दिनों से टूटा पड़ा है। यही नहीं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को ही झेलना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों के लिए मटर और गोभी को मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर भारी बारिश के कारण लोगों की फसल खेतों में ही सड़ने के आसार बन गए हैं। इतनी फसल को इस छोटे से क्षेत्र में खपाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि स्थानीय मार्केट में इसका सही दाम नहीं मिल पा रहा है। यार्ड में पुल
टूटा है, उसकी वजह से बागबान आम जो है परेशान हो चुके हैं। और ऐसा है कि भाई जो हमारी गोभी आलू की जो भी फसल हो यहाँ से जाती थी, इसलिए हमको बहुत दिक्कतें आ रही हैं लोड अनलोड करने में। वो जो पैसा हमारा 2 पैसे बचते थे उसमें भी हमारे को लॉस होता नज़र आ रहा है। किसानों की सुने तो वह बताते हैं कि यदि कुछ दिन और सड़क इसी तरह बाधित रही तो किसानों को आने वाले समय में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि फसल से ही किसानों की साल भर की रोटी का गुजारा होता है। बक्सैड में पुल टूटा हुआ जिस जहाँ को जोड़ा खड्ड बोलते हैं, वहाँ पर जो हमारे यहाँ से माल जाता था वहाँ पर अब तो कल भी बोले वहाँ एक्शन साहब आए तो उन्होंने कहा कि तो 15-20 दिन तो वहाँ से गाड़ी नहीं जाने की। फिर जो हमारे यहाँ पर माल जो बिकता था, यहाँ पर मटर हमारा 25-30 रुपये किलो जाता तो 10 रुपये किलो के हिसाब से जा रहे हैं। व्यापारी बोल रहे कि वहाँ पर हमारे को दिक्कत आ रही है, वहाँ से माल घोड़े पर उठाना है, फिर वो आगे से शिफ्ट करने को फिर माल भी हिल्ड हो जाता है। फिर इस हम लोगों को भारी दिक्कत आ रही है और बहुत कम ग्रोवर के लिए पैसा मिल रहा है। इतना ही नहीं, जंजैली संपर्क मार्ग के अवरुद्ध हो जाने से डाक व्यवस्था पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। अखबारें समय पर न पहुंचने से लोग अखबार तक पढ़ने को तरस गए हैं। वहीं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बात करें तो मरीजों को मंडी अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो रहा है और मार्ग अवरुद्ध होने के कारण यात्रियों और पर्यटकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 25 तारीख से रास्ता बंद होने के कारण व्यापारियों को भारी कठिनाई हो रही है और अगर 4-5 दिन रास्ता नहीं खुला तो यहाँ खाद्य वस्तुओं की त्रुटि पड़ जाएगी, जिसके उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कत आएगी। मेरे सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी रास्ता बहाल किया जाए ताकि लोग को मतलब असुविधा का सामना ना करना पड़े। स्थानीय जनता ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सड़क व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था बहाल की जाए। ऐसी न होने की सूरत में लोगों ने संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने का मन बना लिया है। के न्यूज़ के लिए जंजैली से KR कौशल की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे की ओर। जिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने दिन रात एक कर शूलिनी मेले के दौरान सोलन को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखा है और जिनके अथक प्रयासों से शूलिनी मेले की सुंदरता में 4 चांद लगे, उन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन उन कर्मचारियों के लिए पहली मर्तबा नगर परिषद सोलन में राकेश पंत की अध्यक्षता में इन कर्मठ कर्मचारियों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। सोलन नगर परिषद के सभागार में इन कर्मचारियों को तालियों की गड़गड़ाहट व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए नजर आए। उनका मानना है कि उन्हें पहली बार नगर परिषद द्वारा सम्मान दिया गया, जो उनके लिए फक्र की बात है और उनका यह भी कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे कर्मचारियों को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। हमारे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, यह बड़े उत्साह का काम है जो आज तक नहीं किया गया। हमारे कर्मचारी जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जो साफ तौर पर सारा दिन रात मेहनत करते हैं, ये उनके लिए एक सराहनीय प्रोत्साहित उत्सव है। वहीं सोलन नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश पंत ने कहा कि इस बार शूलिनी मेले बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुए हैं। इस दफा मां शूलिनी की कृपा से ये बहुत अच्छे ढंग से मेला संपन्न हुआ है। इस मेले को संपन्न करने में म्यूनसिपल काउंसिल के जो कर्मचारी लोग हैं वो एक प्रमुख रोल अदा करते हैं, पर मुख्य रूप से जो ग्राउंड की बात हो, शहर की सफाई की बात हो, पानी की व्यवस्था की बात हो, बिजली इत्यादि के इंतज़ाम की बात हो, हर किस्म के इंतजाम में जो हॉस्पिटलिटी से जुड़ा हुआ इंतजाम भी है, उसके लिए भी नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो सदा तैनात रहते हैं और उनको सम्मानित करने की एक नई प्रथा शुरू करें। जिस तरीके से सोलन नगर परिषद कार्य कर रही है, हर क्षेत्र की नगर परिषद को चाहिए कि वह भी इसी तरीके से कार्य करें ताकि स्वच्छता भी कायम रहे और स्वच्छता बनाए रखने वाले कर्मचारी का हौसला भी बढ़ता रहे। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़।